स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। अब मिक्सोलॉजी और ये जो हमारी क्लास है ये दो पर्पज से है। फर्स्ट पर्पज है हमारा हीना मिक्सोलॉजी एंड कॉर्न मेकिंग सीखना। ठीक है। और सेकंड पर्पज है जो हमारी अपकमिंग क्लास आ रही है उसका डेमो। वो सारे स्टूडेंट ने इसीलिए ज्वाइन किया है कि मैम आपकी क्लासेस कैसे होती है, क्या हम ऑनलाइन क्लासेस में सीख पाते हैं, तो उनके लिए ये डेमो भी है। ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन भी नहीं कर पाए हैं किसी रीजन की वजह से, शायद कोई कहाँ है कोई कहाँ है। तो आप सभी को रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी। ठीक है। तो ये दो पर्पज से हमारी क्लासेस हो सकती है। अब सबसे पहले आप सभी पेन और कॉपी लेकर बैठे, पेपर लेके बैठे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है। बहुत सारी चीजें जो रहती है, जो आपको डाउट है या आपको नहीं पता है या कुछ नया आपको सीखने को मिल जाए तो आप उसको साथ साथ में नोट करते रहो। ठीक है। आप सबसे पहले क्वेश्चंस रहते हैं कि मेहंदी पाउडर कहाँ से परचेज करें, मेहंदी पाउडर नेचुरल कैसा रहता है कैसे पता करें, मेहंदी पाउडर का फिल्टर कौन सा रहता है, मेहंदी पाउडर को कितने टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, मेहंदी पाउडर को क्या हम फ्रिज में रख सकते हैं। ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो मेहंदी पाउडर को कभी भी फ्रिज में नहीं रखा जाता है। सबसे पहले मेहंदी पाउडर को कभी फ्रिज में रखने की नीड रहती ही नहीं है। मेहंदी पेस्ट और कौन तो आप फ्रिज में रख सकते हो, लेकिन मेहंदी पाउडर को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना है। मेहंदी पाउडर को हमेशा जो अपना रूम टेम्परेचर रहता है नॉर्मल, बस उसी में रखना रहता है। मेहंदी पाउडर को हम कितने टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, तो मेहंदी पाउडर को हम 5 से 6 महीने तक अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। जब हम उसको यूज कर रहे हैं तो उसके बाद उसको अच्छे से पैक करके रखना है और रूम टेम्परेचर पे रखना है। ना ही आपको उसमें हवा जाने देना है और ना ही गीले जगह रखना है और ना ही फ्रिज में रखना है। ठीक है। मेहंदी पाउडर को आपको रूम टेम्परेचर पर ही रखना है। और जैसे ही आपने उसको यूज किया तुरंत से उसको पैक करना है। पहले पाउडर को अच्छे से टेप से पैक कर दो, फिर उसको एक पॉलिथीन में पैक करो और फिर डबल से पैक कर दो ताकि उसके अंदर हवा ना जाए। जहां तक मेहंदी पाउडर हवा के संपर्क में नहीं आती है वहां तक मेहंदी पाउडर खराब नहीं होता है। ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन है कि कौन सा फिल्टर यूज करें। अब सबका अलग अलग तरीका रहता है। मार्केट में आपने सुना होगा 3 फिल्टर, 5 फिल्टर, 7 फिल्टर, 11 फिल्टर। इसके पहले मैं बता देती हूँ फिल्टर क्या होता है। यानी कि मेहंदी कितनी बार छनी हुई है, जब मेहंदी की क्रॉप होती है उसको पीसा जाता है कूटा जाता है, उसके बाद वो पेस्ट पाउडर बनता है, फिर पाउडर को भी स्मूथ बनाने के लिए उसको बार बार छाना जाता है, उसे कहते हैं फिल्टर। तो कितने फिल्टर होते हैं? 3 फिल्टर, 5 फिल्टर, 7 फिल्टर, 11 फिल्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब उसमें आप सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा 11 फिल्टर है तो ज्यादा बेस्ट होगा, 7 फिल्टर है तो ज्यादा बेस्ट होगा, 5 फिल्टर है तो ज्यादा बेस्ट होगा। लेकिन मैं पर्सनली 3 फिल्टर यूज करती हूँ। अपने स्टूडेंट्स को भी वही सजेस्ट करती हूँ। जो हमारे कस्टमर्स होते हैं जो हमसे खरीदते हैं वो भी 3 फिल्टर यूज करते हैं। बिकॉज 3 फिल्टर जो रहता है वो खुद की प्रैक्टिस के लिए बेस्ट होता है, अगर आप ऑर्डर्स ले रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट रहता है, अगर आप सेल कर रहे हैं तो भी उसके लिए बेस्ट रहता है, साइडर्स के लिए भी बेस्ट रहता है। तो 3 फिल्टर मैं हमेशा यूज करती हूँ और प्राइस भी ज्यादा नहीं रहती है, तो वो बेस्ट होता है। ठीक है। बाकी सबका अलग अलग तरीका होता है सेल करने का। कोई 7 फिल्टर सेल करता है, कोई 11 फिल्टर, और कोई जो भी फिल्टर रहता है वो सेल करता है। ठीक है। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 3 फिल्टर यूज करें और दूसरे इतना कंफ्यूजन ना क्रिएट करें खुद के लिए कि कौन सा फिल्टर बेस्ट रहेगा। इतना क्लियर हुआ सभी को फिल्टर कौन सा यूज करना है? जल्दी से अपना ऑडियो ओपन करके यस नो रिप्लाई आप कर सकते हो ताकि आपको भी एनर्जी आए, मुझे भी, कि हाँ आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो, देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। यस ओके। ठीक है। अब नेक्स्ट, मेहंदी पाउडर कैसे कहाँ से परचेज करें। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि मार्केट में जो सर में लगाने की जो मेहंदी आती है वो परचेज कर लेते हैं, फिर सेकंड जो केमिकल वाली मेहंदी आती है वो परचेज कर लेते हैं। जो एक तो फर्स्ट स्टेन इशू आता है, यानी कि कलर सही नहीं आता है। फिर सेकंड इशू आता है कि वो इन्फेक्शन कर देती है। इसलिए आपको हमेशा नेचुरल मेहंदी पाउडर यूज करना है। ठीक है। आप मेहंदी एसेट से भी परचेज कर सकते हो। अब कलर कैसे पता करें, कैसे पता करें कि ये नेचुरल है? ठीक है।
तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि नेचुरल मेहंदी का कलर पता करने के लिए उसका कलर आपको, हाँ सॉरी, पता करने के लिए कि वो नेचुरल है, सबसे पहले उसका कलर आपको पता होना चाहिए कि मेहंदी पाउडर का एक्चुअल में कलर कैसा रहता है। ठीक है। अब देखो, सबको मेहंदी पाउडर का कलर दिख रहा है, एकदम फ्रेश ग्रीन है। बट आपने देखा होगा मार्केट में या और कहीं, जब आपको कंफ्यूजन होता है तो वहां पे डार्क ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर में आपको बताऊं तो एकदम डार्क जो रहता है ना, इससे डार्क वाला वो कभी भी परचेस ना करें। बिकॉज उसमें क्या रहता है कि या तो फर्स्ट कलर या केमिकल ऐड है, ठीक है, पूरा नेचुरल नहीं है। फिर सेकेंड, उसमें जो नीम की पत्तियां रहती है, नीम की पत्तियों को सुखाकर पीस कर उसमें मिलाया जाता है। तो सेकेंड, स्टेन इशू भी उसमें आता है, वो लॉन्ग टर्म तक भी नहीं रहता है, और फिर कस्टमर भी आपके बिगड़ते हैं। क्या हमने तो आपसे मेहंदी पाउडर परचेस किया था, आपका मेहंदी पाउडर तो बेस्ट है नहीं ना, वो किसी को सजेस्ट करेगा और ना आप खुद के लिए खरीदेगा। अगर आप ही हुए इस जगह और मैं आपको गलत प्रोडक्ट सेंड कर दूं या भेज दूं, तो क्या आप मुझसे दोबारा लेंगे, परचेस करेंगे? नहीं ना। तो ये चीजें सभी को ध्यान रखना है कि अपन कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं तो उसका कलर कैसा है, उनके रिव्यूज कैसे हैं, उनका स्टेन कैसा है। ठीक है। तो ये फ्रेश ग्रीन रहता है एकदम। मैं इसका फोटो क्लिक करके भी आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है, कि कैसा आपको पाउडर परचेस करना है। ठीक, इतना क्लियर हुआ पाउडर से रिलेटेड। अब सेकेंड, जब आप पाउडर चेक कर रहे हो तो उसको ऐसे चेक करना है कि कहीं इसमें दाने तो नहीं रह रहे हैं, एकदम सॉफ्ट है ना। ठीक है। तो वो फिल्टर भी बेस्ट रहता है और पाउडर भी बेस्ट रहता है। अब सेकेंड, ऑयल कौन सा यूज करें, ऑयल में कंफ्यूजन बहुत बहुत ज्यादा रहता है। सेकेंड, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मस्टर्ड ऑयल या नारियल का तेल, मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल, क्या हम ये मेहंदी में यूज कर सकते हैं? तो मस्टर्ड ऑयल जो रहता है वो खाने के लिए यूज किया जाता है, हमारे खाने में हम यूज कर सकते हैं, अचार जो हम बनाते हैं उसमें यूज कर सकते हैं, या कहीं हमें दर्द है हाथ पैरों में तो उसको गर्म करके हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड, कोकोनट ऑयल जो रहता है वो या तो कोई रेमेडीज बताते रहते हैं, आपने देखा होगा कि रेमेडीज बहुत सारी रहती है रील्स वगैरह में, तो उसमें वो फेस पैक बना रहे हैं तो उसमें वो यूज होता है कोकोनट ऑयल, और हमारे हेयर्स के लिए यूज होता है। वो दोनों ऑयल्स मेहंदी के लिए नहीं होते हैं। कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल दोनों ऑयल मेहंदी में यूज नहीं होते, ना ही तो उनसे कलर आते हैं और ना ही पेस्ट सही बनता है। ठीक है। फिर सेकेंड, बहुत सारे स्टूडेंट्स नीलगिरी का तेल और जो भी तेल रहता है वो मेडिकल से परचेज करते हैं, मेडिकल वाला तेल अलग रहता है और मेहंदी में जो स्टैंड के लिए तेल रहता है वो अलग रहता है। ठीक है। तो मेडिकल से भी आपको परचेस नहीं करना है, वो तेल जैसे नीलगिरी का तेल रहता है वो और किसी यूज के लिए रहता है जो हम मेडिकल से परचेज करते हैं। ठीक, इतना क्लियर हुआ। बाकी उसके बाद ऑयल्स आते हैं, नीलगिरी यानी इक्यूलिप्टिस का ऑयल, और लेवेंडर ऑयल, टी ट्री ऑयल यानी चाय पत्ती का तेल, क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का तेल, और एक बेस्ट ऑयल आता है जिसे कहते हैं ब्राइडल मिक्स ऑयल। ठीक है। जो हम खुद के यूज के लिए भी यूज करते हैं, सेल भी करते हैं, स्टूडेंट्स को भी यही सजेस्ट करते हैं, ऑर्डर्स पे जा रहे हैं या कुछ भी, सब में ये यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बेस्ट ऑयल होता है, स्टेन भी बेस्ट रहता है और सभी में यूज भी हो जाता है। अब सेकेंड क्वेश्चन रहता है कि मैम इसको कैसे बनाएं? तो ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस होती है। जैसे इसके लिए आपको नीलगिरी तेल खरीदना पड़ेगा, टी ट्री ऑयल खरीदना पड़ेगा और क्लोव ऑयल खरीदना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसको कितनी क्वांटिटी में पूरा मेजरमेंट के साथ बनाना पड़ता है। तो इतना कंफ्यूजन नहीं होना है, अगर आपको चाहिए तो आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको सेल भी करना है तो आपको होलसेल रेट में मिल जाएगा, और खुद के लिए चाहिए तो भी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। ठीक है। इसको कहते हैं ब्राइडल मिक्स ऑयल। और अब थर्ड, जो लेवेंडर ऑयल रहता है वो, और इक्यूलिप्टस का, Beza Zadua. लेवेंडर ऑयल, इक्यूलिप्टस ऑयल और क्लोव ऑयल कभी भी सिंगल यूज नहीं होता है, बिकॉज वो बहुत हार्श होता है।
वो बहुत गर्म होता है, आपने देखा है लौंग गर्म चीजों में यूज होता है। नीलगिरी जो है वो विक्स में यूज होता है। और लेवेंडर भी जो रहता है वो बहुत हार्श करता है हमारी स्किन को। इसलिए कभी भी उसको सिंगल यूज नहीं करना है। आपको दो ऑयल में यूज करना है। अगर आपने ले लिया कि लेवेंडर ऑयल, तो टी ट्री ऑयल ले लो। लेवेंडर ऑयल की मात्रा कम रखो, टी ट्री की ज्यादा रखो। ठीक है। इसकी 70 रख लो, इसकी 30 रख लो। ऐसे आपको कंबाइन करके ऐड करना है। ठीक। अब वो सिंगल इसलिए यूज नहीं होते क्योंकि वो गर्म रहते हैं। तो वो हमारी स्किन को रिएक्ट कर सकते हैं। या तो हमारे एलर्जी हो सकती है, या छाले वाले आपने देखा है वो हो सकता है, क्योंकि वो बहुत गर्म होते हैं। ठीक है। इतना क्लियर हुआ सभी को? अरे यार प्यार, कोई तो बताओ कि हाँ हमें क्लियर हुआ। ठीक है। एक मिनट, हाँ अब अपन मेजरमेंट के साथ सीखते हैं। मैं मेजरमेंट के साथ आपको बता रही हूँ। वेट कीजिएगा। दिख रहा है बैक कैमरा सभी को? हाँ जी ठीक है। अब आप जो मेजरमेंट लेते हो वो दो तरीके से आपको लेना रहता है। फर्स्ट, अगर आप खुद की प्रैक्टिस के लिए बना रहे हो, खुद की अगर आपको प्रैक्टिस करना है या ब्राइडल ऑर्डर है एक या दो, तो आप स्पून से मेजरमेंट ले सकते हो। लेकिन अगर आपको कौन ज्यादा क्वांटिटी में सेल करना है तो आपको वेट मशीन का यूज करना पड़ेगा। अगर आपके ऑर्डर्स हैं कि एक ही घर में पूरी शादी का ऑर्डर है, 30 से 40 साइडर्स है और एक ब्राइडल है, तो आपको वेट मशीन का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में पाउडर है तो आप कब चम्मच से लेते रहोगे, कब उसे घोटोगे, कब बनाओगे। इसलिए वेट मशीन पर रखा और तुरंत से उसका मेजरमेंट किया और मिक्स कर लिया। ठीक है। बट अगर खुद की प्रैक्टिस के लिए आप बना रहे हो तो स्पून का यूज कर सकते हो। मेजरमेंट क्या रहता है कि जितना मेहंदी पाउडर हम लेते हैं उसका तीसरा हिस्सा हमें ऑयल और शुगर लेना रहता है। ठीक है। आया समझ में? जैसे मेहंदी पाउडर हम 3 चम्मच ले रहे हैं, तो हमें तीसरा हिस्सा यानी कि 1/3 शुगर ऐड करना है और 1/3 ब्राइडल मिक्स ऑयल ऐड करना है। ठीक है। 1/3 हमें शुगर ऐड करना है, 1/3 हमें ऑयल ऐड करना है। क्लियर है? जैसे कि हमने 3 चम्मच ऑयल लिया, तो हम 1 चम्मच मेहंदी पाउडर ऐड, सॉरी 1 चम्मच शुगर ऐड करेंगे और 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। अगर हमने 10 चम्मच पाउडर लिया है तो उसका तीसरा हिस्सा कितना हुआ? 3 चम्मच। तो 3 चम्मच हम शुगर ऐड करेंगे, 3 चम्मच हम ऑयल ऐड करेंगे। अब आप बताओ कि जैसे अगर अपन ने 30 चम्मच मेहंदी पाउडर लिया, तो इसका 1/3 कितना होगा? 30 को 3 से भाग कर दो, डिवाइड कर दो। जल्दी बताओ। 30 चम्मच अगर हमने मेहंदी पाउडर लिया तो ऑयल और शुगर हम कितना लेंगे? 10 चम्मच। ओके। नेक्स्ट। 10। ओके। अगर हमने 15 चम्मच मेहंदी पाउडर लिया तो हम कितना शुगर ऐड करेंगे? जल्दी बताओ। 5 चम्मच। गुड। यानी कि मेहंदी पाउडर का तीसरा हिस्सा हम ऑयल और शुगर ऐड करेंगे। आया समझ में? क्लियर हुआ सभी को?
आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हो? एक बार चेक कीजिए यस। सभी। ओके, ठीक है। अब आप अगर मेजरमेंट मशीन से ले रहे हो तो कैसे लोगे? 50 ग्राम अगर आपने यूज किया मेहंदी पाउडर, तो उसका वन थर्ड कितना हुआ? 16 ग्राम। और ब्राइडल मिक्स हुआ 16 ml। ठीक है, आया समझ में? 50 का तीसरा हिस्सा 16 हुआ, तो 16 हम शुगर लेंगे और 16 ब्राइडल मिक्स ऑयल लेंगे। ठीक है। और फिर अगर अपन ने 100 ग्राम लिया मेहंदी पाउडर, जब अपन वेट मशीन में यूज करते हैं तो वो ग्राम में आता है। ठीक है। इधर चम्मच गिनते हैं हम कि एक चम्मच ले ली, दो चम्मच, तीन चम्मच, लेकिन जब अपन मशीन पे वेट करते हैं तो वो ग्राम में आता है। मेहंदी पाउडर और शुगर और ऑयल ml में आता है। आपने देखा होगा मेजरमेंट कप जो रहते हैं उसमें सब कुछ लिखा हो रहता है। 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40, 50, 100, 150, जितना भी रहता है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप वैसे ही मशीन इस पर डाल करके चेक कर सकते हो। ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि जितना हम मेहंदी पाउडर लेंगे उसका वन थर्ड शुगर और मैंने अभी ऑयल लेंगे। तो कुछ समझा नहीं। क्लियर है सभी को? योगिता मैम बोल रहे यस यस। सनम खान। ओके, बाकी अपन अभी पूरा मेजरमेंट के साथ सीखेंगे तो आप सभी को समझ में आ जाएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर आपके पास वेट मशीन नहीं है तो फिर आपको स्पून का ही यूज करना पड़ेगा। बड़ी स्पून ले सकते हो, जो अ, खाना बनाने वाली स्पून आती है वो वाली आप यूज कर सकते हो। ठीक है। चलो, ये वाला मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी सभी को। और आप सबसे पहले अपने को नीड रहेगी बॉल की। बॉल आप कोई सा भी ले सकते हो। आपके पास अगर घर में जो स्टील वाली कटोरी रहती है वो है तो आप वो ले सकते हो, यानी कि आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो ले सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप कांच की बॉल लेके आओ। क्लियर है? सबसे पहले बॉल ली। आप स्पून से अगर मेजरमेंट लेना है तो ये वाली स्पून हमें यूज करना है। ठीक है। अब मेहंदी पाउडर जब आप ले रहे हो 3 चम्मच में लूंगी। दिख रहा है? एकदम फ्रेश ग्रीन कलर। 3 चम्मच जब मैं लूंगी तो पूरा ऐसे भर कर लूंगी। ऐसे खाली खाली नहीं लेना है। ऐसे नहीं लेना है किसी को भी, पूरी भर कर लेना है। ये हो गई एक, दो, देन तीन। ठीक है। आप शुगर जो रहती है वो आप दो तरीके से डाल सकते हो। फर्स्ट तो आप ऐसे ही दाने वाली डाल सकते हो, बट जब उसको मिक्स करोगे तो बहुत टाइम से आपको मिक्स करना रहेगा क्योंकि शुगर घुलने में टाइम लगता है। शुगर घुलने में टाइम लगता है और वो घुलती है इतने लम्स कर देती है बहुत सारे। तो आप उसको ऐसे भी, जैसे शुगर है तो उसमें थोड़ा सा हम हल्का सा पानी ऐड करेंगे, जैसे मैंने पानी ऐड किया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ। आप सभी में से प्रोफेशनल आर्टिस्ट कौन कौन बनना चाहता है? मेहंदी से कौन अपनी इनकम जनरेट करना चाहता है? मैं। ओके, मैं। ओके ओके। अच्छा, आप में से अभी कौन कौन ऑर्डर्स वगैरह लेते हैं? ओके ओके। अच्छा, जो ऑर्डर्स लेते हैं उनको मुंह मांगी पेमेंट मिल जाती है? कस्टमर एडवांस पेमेंट कर देता है? ओके। आपके जो ऑर्डर्स है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक एंड होते हैं? स्टार्टिंग क्या रहती है ऑर्डर्स की और एंड क्या होता है?
बहुत कम देते हैं गाँव में, ओके। और बहुत कम। कौन चाहता है कि आप ऑर्डर से ही सीजन्स में या बिना सीजन्स के भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो, क्लासेस लेकर। और जैसे आपका कंटेंट इम्प्रूवमेंट नहीं है, आप कंटेंट इम्प्रूव कर रहे हो, उसके साथ साथ आप कॉर्नर प्रोडक्ट सेल करके भी अर्निंग कर सकते हो। तो ये सब कुछ मैं अपनी अपकमिंग क्लास में सिखाने वाली हूँ, और इसमें आप सभी के लिए एक बहुत ज्यादा स्पेशल ऑफर है, ओनली जिनके लिए जिन्होंने मिक्सोलॉजी ज्वाइन करी है। तो मैं ये ऑफर लास्ट में बताने वाली हूँ, एक सरप्राइज आपके लिए। ठीक है, तो कंटिन्यू रहना। अब ऐसे आपको अच्छे से मिक्स करना है और फिर ऐड करना है, उसमें हल्की हल्की घुल जाएगी। अब मैं इसमें मिक्स कर दूंगी, ताकि हमारे जो लम्स ना बने शुगर की वजह से, क्योंकि शुगर दानेदार रहती है, फिर हमें बहुत देर से घोटना पड़ता है और लम्स बन जाते हैं। अब मैं ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल कितना ऐड करूंगी? 3 चम्मच में। जल्दी बताओ, अभी तो मेजरमेंट बताया। हाँ, शुगर को पीस करके भी यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच, ठीक है। ऑयल जब भी आप यूज करो, तो ऑयल की बोतल को शेक करके यूज करना रहता है। कैसे? जैसे ये हमारा ऑयल है, अब इसको ऐसे ऐसे शेक करो और फिर यूज करना रहता है, क्योंकि जो ऑयल वगैरह रहता है वो आसपास मतलब जमने लगता है। ताकि हिला दो तो वो पूरा एक्टिवेट हो जाता है, मिक्स हो जाता है। अब मैं इसमें 1 चम्मच यूज करूंगी। हल्का सा गिर गया है। ठीक है। अब ऑयल आप यहाँ भी ऐड कर सकते हो। बाकी पूरे जैसे हमने 6 घंटे रख दिए, उसके बाद भी आप ऑयल ऐड कर सकते हो, दोनों सिचुएशन में आप ऑयल ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब पानी ऐड करना है। अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग पानी आपको ऐड करना है। जैसे सब मिक्स हो गया, फिर हमें लग रहा है कि थोड़ा ठीक है, तो ऐड कर सकते हो। कोई ज्यादा ऐड कर देता है, बहुत पतली कर देता है, फिर कौन जब बनाते हैं तो वो कौन लीक करते हैं पीछे से। ऑयल का नाम है ब्राइडल मिक्स ऑयल। ठीक है, अच्छे से मिक्स करना है। सभी को समझ में आ रहा है? मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ? जी मैम, ठीक है। अच्छा, इन सबको आ रहा है, बाकी को नहीं आ रहा है क्या समझ में? डबल से करे क्या, ट्रिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, इजी वे में। अच्छे से मिक्स करना है, जैसे इसमें अभी सूखा पेस्ट नहीं बचा है, पूरा मिक्स हो गया है। अब इसको अच्छे से घुमा घुमा करके हमें मिक्स करना है। 1 मिनट आप सभी वेट कीजिए, मैं मुझे कुछ दिखाना है आप सभी को। ठीक है, ऐसे मिक्स करना है। और 20 अगस्त से हमारी बेसिक टू ब्राइडल क्लासेस स्टार्ट। अच्छे से नहीं दिख रहा है बॉल, अब दिख रहा है? 20 अगस्त से हमारी बेसिक टू ब्राइड प्रोफेशनल क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, जिसमें 80% ऑफ है। और आप सभी के लिए स्पेशल ऑफर है। जैसे 2500 वर्थ वाली हीना किट हम प्रोवाइड करेंगे। इसमें सारी चीजें रहेगी, मेहंदी पाउडर, ऑयल, स्टोकिंग, पाइपिंग बैग, सेलोफोन शीट, सेलो टेप, डिस्पेंसर, एक्रेलिक हैंड, बटर पेपर फाइल, पूरी पोर्ट्रेट किट और टेम्पलेट, और हैंड एंड लेग रीयूजेबल वाले, सारी चीजें हमारी साइड से रहेगी। पिन विन सब कुछ, सेलोफोन शीट्स, जो आपको क्लास में और क्लास के बाद भी यूज आएगी, आपको क्लास में कुछ भी नहीं लाना रहेगा। और फिजिकल सर्टिफिकेट भी आप सभी को मिलेगा। मैं 1 मिनट बता रही हूँ।
दिख रहा है? ऑनलाइन क्लास में भी आपको ये वाला फिजिकल सर्टिफिकेट मिलेगा। बट इसमें सिचुएशन है कि आप अभी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो विथ योर नेम मिलेगा, जिसमें आपका नाम भी रहेगा पूरा प्रोफेशनल। देखो, साइन विथ, ये आप अपने घर में भी लगा सकते हो, जैसे मेरे पीछे वो दिख रही है ना फ्रेम, उस टाइप से आप इसे अपने घर में भी यूज कर सकते हो, लगा सकते हो। ठीक है। फिजिकल सर्टिफिकेट मिलेगा, 1 मंथ बैकअप रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, किसी दिन क्लास मिस हो गई या आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेगी। ऐसे ही हमारी जूम पे क्लासेस रहेगी और ग्रुप बनेगा जिसमें डेली आपको होमवर्क दिया जाएगा और डेली होमवर्क चेक भी किया जाएगा, असाइनमेंट्स भी मिलेंगे। इस सिचुएशन में हमें हल्का सा पानी और ऐड करूंगी ताकि और अच्छे से इसको मिक्स कर पाए। ठीक है। और इसमें मेहंदी का फुल बिजनेस नॉलेज भी सिखाया जाएगा कि मेहंदी के साथ साथ आप अर्निंग कैसे कर सकते हो, इंस्टाग्राम ग्रो करके, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस लेके आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डर्स कैसे आएंगे। क्योंकि आप सभी को क्या लगता है, अगर मैं एक ऑर्डर लेती होंगी तो उसकी प्राइस क्या होगी? कौन बताएगा आपके अकॉर्डिंग? या मेहंदी से आप महीने का या साल का कितना अर्निंग कर सकते हो? नहीं पता? किसी को भी नहीं पता? पता नहीं। और कोई? हमको अभी तो ये भी नहीं पता है कि हम मेहंदी से कितना कमा सकते हैं। आपको मैं बताऊं, मेरी जो क्लासेस रहती है, इसके पहले जो बैच थी उसमें 20 की तक। हाँ, ये तो बहुत नॉर्मल है। इतना तो मेरा ऑर्डर भी नहीं रहता। मेरा ऑर्डर भी 30,000 से स्टार्टिंग होता है, एक ऑर्डर ब्राइडल का। उसमें वो फिगर सेट करवा रहे हैं तो अलग। बाकी क्लासेस, इसके पहले जो क्लास थी वो 1,400 स्टूडेंट्स की थी। कितनी? हर मंथ मतलब 300 से 400, 300 से 400, 100, 200, अगर आपके 50 स्टूडेंट्स भी हुए और उसकी प्राइस आपने 2,000 रखी तो भी आप महीने का 30 से 40 हजार कमा सकते हो, घर बैठे 2 घंटे क्लास लेकर। ऑफलाइन क्लास लेकर, मेरी ऑफलाइन क्लास की प्राइस रहती है 16 से 20 हजार के समथिंग, एक स्टूडेंट्स की। और जब मेरी 1,400 स्टूडेंट्स वाली क्लास कर रही हूँ, मतलब 1,400 स्टूडेंट वाली क्लास थी और उसकी प्राइस थी 3,000। गांव में नहीं देते, सब दे देते हैं मैम। अपने को और सीखना आना चाहिए, अपने को उनको अ, मतलब कन्विंस करना आना चाहिए। ये सारी बिजनेस की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है कि आपको कस्टमर को कैसे कन्विंस करना है। वो देंगे, बिल्कुल देंगे, आप अपना कंटेंट तो इम्प्रूव करो, आप तरीके तो सीखो बिजनेस करने के। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया ग्रो करके भी आप अर्निंग कर सकते हो। जैसे हमारा इंस्टाग्राम है तो वहां से भी दिन भर के कितने स्टूडेंट आते हैं जो हमसे बुक्स खरीदते हैं, प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। और जी मैम, हम सीखने ही आए हैं। गुड। जो अपने फ्यूचर को लेकर मतलब इतने डेडिकेट है, बस ये ऑफर्स उन्हीं के लिए रहते हैं, सभी के लिए नहीं रहते। मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसे ही बिना इंटरेस्ट के आकर के क्लास ज्वाइन कर ले और फिर कुछ ना प्रैक्टिस करे, बस सीख के अपना पैसा वेस्ट करे। ऐसा नहीं करना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि वही जो डेडिकेट है अपनी लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, कि हाँ मुझे अर्निंग करना है, मुझे खुद के पैसों से ही कुछ करना है, मुझे खुद के पैसे कमाना है, तो ही ये कोर्स उसी के लिए रहता है, सबके लिए नहीं रहता है। ठीक है। हाँ, मैं बता रही थी कि मेरी जो 1,400 स्टूडेंट्स वाली क्लास थी उसकी प्राइस थी 3,000। तो अब आप काउंट करके बताओ कि 1,400 स्टूडेंट्स इंटू 3,000 कितने हो रहे? ये मेरी फर्स्ट मतलब फर्स्ट
नहीं मैम, एक जीरो कम है। 5 जीरो आएंगे। 2 जीरो कम है। 1400 स्टूडेंट इंटू 3000। घर में मेहमान है, ओके कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग रहेगी आपकी, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। देखो अभी मैं इसको नहीं। यस, 42 लाख। कैन यू बिलीव? अगर आपके 100, चलो मान लो आपकी स्टार्टिंग में 50 स्टूडेंट्स भी हुए, और आपकी क्लास है 2000 की, तो भी आपके 1 लाख होंगे महीने के, घर बैठे, कहीं नहीं जाना है और 2 घंटे देना है दिन के। और ऑफलाइन क्लास में अगर आपने 5 स्टूडेंट्स भी कर लिए, और मान लो स्टार्टिंग की आपकी प्राइस है 4000, आपके गांव के अकॉर्डिंग, आपकी मेरी जैसे 16,000 रहती है, कभी पूरा ज्यादा टाइम दे रही हूँ या और भी चीजें ऐड कर रही हूँ, तो 20,000 रहते हैं। तो उसमें जैसे आप मान लो आपके 4,000 है, और आपके 5 स्टूडेंट्स भी आ गए, तो 20,000 कमा सकते हो आप एक महीने से, जहां पे अभी कुछ नहीं है, और आपको, आपके लिए 20,000 भी कम है क्या? और ये सारी चीजें पूरा मिक्सोलॉजी से लेकर बेसिक, बेसिक टू ब्राइडल, एडवांस फिगर, मिनिएचर फिगर। मिनिएचर फिगर वो कि छोटे छोटे फिगर्स आप अपने हाथ पे कैसे बना सकते हो, बस इतने से, सॉरी दिख रहा है, बस इतने से फिगर्स आप कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बना सकते हो। जैसे बिजनेस नॉलेज मैंने आपको बताया, एडिटिंग, वीडियोग्राफी, इंस्टाग्राम कैसे बना सकते हो, यूट्यूब का चैनल भी आप क्रिएट कर सकते हो। यूट्यूब के चैनल पर आपको पता है जैसे आपके जो वॉच टाइम रहता है वो कंप्लीट हो गया, तो आपकी पेमेंट स्टार्ट हो जाती है वहां से। आइडिया है किसी को? यूट्यूब पे भी जैसे अभी आप सीख ही रहे हो, और आप ऑर्डर वगैरह नहीं लेते हो, तो आप अपने कंटेंट को डेली वीडियो बना करके डाल डाल करके ही अर्निंग कर सकते हो। आपको बहुत सारी चीजें तो पता ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे पूछ लूँ सभी को कि रील देखना आती है, तो सभी बोलेंगे यस मैम रील देखना आती है, बट जो अपने काम का है वो किसी को नहीं आता है। बस यही चीजें सीखने के लिए है। और मैं आप सभी के लिए एक स्पेशल ऑफर लेके आई हूँ, जैसे हमारे 50 के फॉलोवर्स कंप्लीट हुए हैं इंस्टाग्राम पे, तो ये पूरा कोर्स 19,000 की बजाय 4,000 का रहेगा, और आप सभी के लिए, सॉरी आप सभी के लिए नहीं, ओनली 5 ऐसे डेडिकेट स्टूडेंट्स जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, मेहंदी से अर्निंग करना चाहते हैं, पूरा प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, चाहते हैं कि मैं मेहंदी से अपना नाम कमाऊं, आउट ऑफ इंडिया भी ऑर्डर्स लूं, तो उन 5 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर रहेगा अभी। 4,000 की क्लास उनको 3500 में मिलेगी। फिजिकल सर्टिफिकेट जो मैंने बताया वो पूरा नाम के साथ मिलेगा, और ये ऑफर ओनली 5 स्टूडेंट्स के लिए ही रहेगा। तो आप डेडिकेट हैं और करना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सएप में या ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, सी लिखकर, ओनली सी लिखकर कि यस मैम मैं क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ, सी। तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। हमारा किट कब आएगा मैम? आपका किट आपको ट्रैकिंग वगैरह शेयर कर दी होगी, तो 4 से 5 दिन में पहुंच चुका होगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से सारी किट निकल चुकी है सैटरडे को ही। संडे पोस्ट ऑफिस ऑफ रहता है। पर अगर आपको ट्रैकिंग नहीं मिली है तो मंडे को मैडम आपको, जिन 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 भी मैडम ने आपको ज्वाइन किया है, रोशनी मैडम, नंदनी मैडम, हर्षा मैडम और निशा मैडम में, जिन भी मैडम ने आपको ज्वाइन करा है, वो आपको ट्रैकिंग शेयर कर देंगे मंडे को। ठीक है? और आपको किट भी मिल जाएगी। देखो ऑलमोस्ट स्मूथ पेस्ट बन चुका है, अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि आपको कौन सा रखना है, या आप इस पेस्ट से यानी कि थोड़ा सा मोटा कोन बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, या इससे थोड़ा सा पतला स्मूथ, आपको 3 कोन बना करके देखना है। आप जिसमें बेस्ट वर्क कर पाते हो वैसा आपको पेस्ट की कंसिस्टेंसी रखनी है। जैसे अभी अच्छे से गिर रही है लेकिन बहुत ठीक है, तो मैं इसको अभी 6 से 7 घंटे या 5 घंटे सफिशिएंट रहते हैं, तो मैं 6 से 7 घंटे के लिए इसको पूरा अच्छे से पैक करके
ढक करके रखूंगी। और मॉर्निंग में इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करके, पानी की नीड लगी मुझे या नहीं लगी, तो मैं उसको पूरा मिक्स करके जो थोड़े बहुत लम्स बाकी है वो भी क्लियर हो जाएंगे, और पूरा पाइपिंग वगैरह में भर करके रख दूंगी। अब मैं आपको बताऊंगी भी सही, क्योंकि मैंने क्लास में बताने के लिए पूरा पेस्ट कल से रेडी करके रखा था शाम से। इसको अच्छे से क्लियर करेंगे कॉर्नर्स को। ठीक है, अब मैं इसमें हल्का सा पानी ऐड करूंगी, 1 स्पून जितना, हल्का सा और। ठीक है, सेक्शन बना देंगे ताकि पानी सभी पेस्ट में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। ठीक, इसको अब अच्छे से कवर करके रखना है। अब नेक्स्ट क्या प्रोसेस रहेगी वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ऐसे कवर करके, या आपके पास इसका ढक्कन हो तो ढक्कन लगा करके आप रख सकते हो। ठीक है, अब ऐसे आपको दिखेगा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप यहाँ पर भी ऑयल डाल सकते हो, जैसे वहां पर ऑयल अगर आपने ऐड नहीं किया है तो इस टाइम पे भी आप ऑयल ऐड करके पेस्ट बना सकते हो। मैं अच्छे से मिक्स करूंगी इसको ताकि कोई लम्स ना रह जाए। अब आप क्या क्वेश्चन होता होगा, जैसे आप खुद की प्रैक्टिस के लिए बना रहे हो, फिर वो पेस्ट काला पड़ गया है, 6 से 7 दिन हो गए उसको, और फिर आपको नया पेस्ट बनाना है, तो उसी में आप वेस्ट ना करते हुए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पाउडर उसमें ऐड कर दो। 1 से 2 घंटे के लिए उसको अच्छे से घुलने के लिए रख दो, और वापस उसको यूज कर सकते हैं। देखो कितनी स्मूथली गिर रहा है पूरा, दिख रहा है सभी को। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए सही नहीं है और मुझे गीला करना है, तो आप और पानी ऐड कर सकते हो और स्मूथ बना सकते हो। पर अगर आपको ये ज्यादा गीला लग रहा है तो आपको इससे थोड़ा सा ठीक ही रखना है। ठीक है, क्लियर है। और मेरा पूरा परफेक्ट बन गया है, और फिर कोई थोड़ा हल्का फुल्का लम्स लग रहा है तो उस टाइम पे आपको स्टोकिंग का यूज करना रहेगा। ये जो स्टोकिंग रहता है, ये मैंने इसको एक बार यूज कर रखा है, इसको आपका यूज करना रहेगा। इसे कहते हैं स्टोकिंग, दिख रहा है। इसका यूज मेहंदी को छानने के लिए किया जाता है, जब पेस्ट रहता है इस पेस्ट को छानने के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये होता है पाइपिंग बैग। ठीक है, इसे पाइपिंग बैग कहते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ इसका यूज कैसे करना है, 1 मिनट वेट करना। ओके, ग्लास में रखेंगे इसको, पाइपिंग बैग को। ठीक है, ये कर दिया, उसके बाद स्टोकिंग, क्लियर है। अब इसमें पेस्ट फिल करेंगे पूरा। अच्छे से फिल करो।
अब इसको में से निकाल करके लास्ट राउंड में करेंगे। ऐसे फोल्ड करके इसको थोड़ा सा घुमाएंगे, फिर अच्छे प्रेशर के साथ स्टोकिंग को खींचेंगे, ताकि जो भी हमारे लम्स रह गए हैं या एयर है वो क्लियर हो जाएगी, और एकदम स्मूथ पेस्ट बनेगा पूरा परफेक्ट। क्लियर है? या तो इसको डायरेक्टली नोट भी लगा सकते हो ऐसे, या फिर रबर हो तो उससे भी पैक कर सकते हो आप। कौन बनाने के लिए सबसे पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट, कि कौन बनाने के लिए कौन सी शीट यूज करें। जब आप खुद की प्रैक्टिस कर रहे हो या ऑर्डर्स पे जा रहे हो तो आपको सेलोफोन शीट का यूज करना है, बिकॉज ये बहुत पतली होती है और एकदम बारीक कौन बनता है, तो आपके हाथों में दर्द नहीं होता है और प्रैक्टिस के लिए बेस्ट होता है। तो प्रैक्टिस के लिए और ऑर्डर्स पे जा रहे हो उसके लिए आपको सेलोफोन शीट का यूज करना है। लेकिन अगर आप कौन सेल कर रहे हो तो आपको मेटालिक शीट का यूज करना है। कौन सेल करने में सेलोफोन शीट और फ्रोजन शीट का यूज नहीं करना है, आपको उसके लिए मेटालिक शीट ही यूज करना है, क्योंकि ये बहुत थिक होती है और इसमें दो साइड्स होती है, ग्लॉसी साइड एक मैट साइड। ग्लॉसी साइड को हमें अंदर साइड रखना रहता है, ताकि ये जो हमारा ऑयल और शुगर लीक होता है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, बाहर लीक नहीं होने देता। और सेलोफोन शीट में, फ्रोजन शीट में ऐसा रहता है कि वो बाहर की साइड निकाल देता है। कस्टमर को पास पहुंचने में 4 से 5 दिन लगते हैं, किसी भी कुरियर से क्यों ना भिजवा दे आप, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन। तो एक दिन पहले आप उसको बनाओगे, फिर रेडी करोगे, फिर निकलेगा, यानी कि 5-6 दिन की प्रोसेस हो जाती है। और जरूरी नहीं कि कस्टमर को नेक्स्ट डे ही लगाना हो, एक दो दिन वो रख भी सकता है, अपने जल्दी पहुंच जाए इसके लिए वो एक दो दिन पहले मंगा ले। तो इसके लिए आपको मेटेलिक शीट का ही यूज करना है। ठीक है? क्लियर है? ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आती है, जो भी कलर्स आपको पसंद हो उसमें आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक। आप कौन कैसे बनाना है सबसे पहले वो देख लूं। कोई सा भी आप कौन बनाओ, मेटेलिक शीट से बनाओ, फ्रोजन शीट से, या कोई सी भी ट्रांसपेरेंट शीट आती है वो भी सेलोफोन शीट ही होती है। अब कौन बनाने के लिए दो चीजों का आपको ध्यान रखना है, इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल नहीं होना चाहिए, दोनों साइड डिफरेंट होनी चाहिए, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। ये वाली साइड बड़ी है तो ये वाली साइड छोटी रखना है, तो आपका कौन परफेक्ट बनेगा। अब कौन बनाने के लिए ना तो बीच में से स्टार्ट करना है और ना ही पूरा एकदम कॉर्नर से स्टार्ट करना है। यहाँ से आपको 1.5 से 2 इंच ऐसा छोड़ना है, फिर यहाँ से आपको थंब से पकड़ना है, और ये वाली जो फिंगर रहती है अंदर की साइड रहती है और थंब जो रहता है वो बाहर साइड रहता है। देखो ऐसे, फिर यहाँ से हमने पकड़ा और इसको रोल किया। जब मैं रोल कर रही हूँ या सेलोफोन शीट को फोल्ड कर रही हूँ तो ये थंब जो है ये मैं उठा रही हूँ। इसको ना तो इतना ज्यादा टाइट पकड़ना है और ना ही लूज रखना है, इतना टाइट भी नहीं कि वो फोल्ड ही ना हो और इतना लूज भी नहीं कि वो हाथ से ही निकल जाए। ठीक है? तो मीडियम में पकड़ना है उसको। जब मैं ऐसे फोल्ड किया तो उसको उठाऊंगी और पन्नी को नीचे रखूंगी, वापस पकड़ लूंगी ऐसे। आप फिंगर का कोई भी काम नहीं रहेगा, आप थंब का काम रहेगा। फिर ऐसे 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 रोल करना है। और पीछे का बड़ा हो गया तो यहाँ से इसको प्रेशर देके अंदर की साइड घुमाएंगे ऐसे ऐसे। हम देख, अब आपका कौन अगर ब्रेक होकर के चलता है, एकदम टाइट चलता है, अटक अटक के चलता है, लाइंस बनाते हो तो बीच में ब्रेक हो जाती है, तो उसमें दो सिचुएशन होती है। या तो आप होल ब्लॉक कर देते हो पूरा, जो छेद रहता है वो पूरा पैक कर देते हो, और फिर उसको कैंची से काट करके चलाते हो, तो कैंची से काटने के बाद कौन कभी भी सही नहीं चलता है। या तो कैंची से काटने में ज्यादा नोक काटनी पड़ेगी, मोटी चलेगी, या फिर चलेगा ही नहीं कौन पूरा सही। ठीक है? तो इतना बनाने के बाद आपको होल ऐसे आंख से चेक करना रहेगा कि उधर कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, छेद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और पूरा पैक हो गया, जैसे आपने यहाँ तक बना लिया और कौन पूरा पैक हो गया, तो यहाँ से हमें आगे साइड पुश करना रहेगा, ऐसे धक्का देना रहेगा,
तो जो कोन की नोक है वो बढ़ती जाएगी, दिख रही है सभी को, मोटी होती जा रही, दिख रही। ठीक है। वापस पतला करना है तो पीछे की साइड खींचेंगे यहां से, देखना, पीछे की साइड खींच रही हो, वापस पतली हो गई। वापस मोटी करना, ज्यादा पतली लग रही है तो यहां से वापस धक्का दूंगी, वापस मोटी हो रही। ठीक है। तो ऐसे आप कौन का होल कर सकते हो पूरा परफेक्ट, की उसमें से परफेक्ट मेहंदी निकले। उसमें भी आप दो तीन होल के अलग अलग कौन बना सकते हो, एक थोड़ा सा बड़ा रख लो, उससे छोटा, फिर एक नॉर्मल साइज रख लो पूरी 0.33 mm की। ठीक है। अब मैं एक और सिंपल ट्रिक बताती हूँ। आप सभी ने किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने स्कूल में ये काम बहुत किया है। डेस्क बजाना, सारे उल्टे काम जितने भी है ना वो सारे किए मैंने टॉपर रहने के साथ साथ। तो एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे अपन पेपर जो रहता है वो उसको ऐसे फोल्ड करते हैं, पता है ना, ऐसे बस इसको फोल्ड करना है और लास्ट में ऐसे उठा लेना है। अब इसकी नोक बड़ी दिख रही है तो पीछे साइड पुल करेंगे। देखो कितना परफेक्ट कौन बना है एकदम। ऐसे भी आप बना सकते हो, बट पूरा प्रोफेशनल तरीके से ही बनाना है तो कैसे बनाओगे एक बार और देख लो अच्छे से। यहाँ से 2 इंच छोड़ के हमें पकड़ना है, कौन को पकड़ा, ये फिंगर अंदर की साइड रहेगी ऐसे, और थंब बाहर की साइड रहेगा ऐसे। फिर एक बार फोल्ड करके फिंगर बाहर आ जाएगी और थंब अंदर साइड चला जाएगा ऐसे पूरा। फिर आपको अंदर की साइड धक्का लगाना, ऐसे उसको घुमाना ऐसे। ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे ही कर रही हूँ बस। और मैं जो वर्क करती हूँ वो इतने ही पतले कौन से करती हूँ, एकदम बारीक नोक से, जिसमें प्रॉपर मेहंदी निकल जाए। फिर नोक पैक लग रही है तो हल्का सा धक्का दो, उसको ओपन कर लो और टेप लगा दो। अब जो टेप लगाना है लास्ट में, इतना सा जो कोना बच रहा है, उस कोने पे हमें टेप का टुकड़ा लेना है ऐसे, यहाँ पे लगाया। ठीक है। फिर कोन को पकड़ के ऐसे ऐसे हमें घुमाना है ताकि पूरी टेप अच्छे से लग जाए। लग गई, ये कोन रेडी हो गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को पीछे से उसको सील करने में, पैक करने में दिक्कत आती है, तो उसके लिए मैं भी अच्छे से देखो, पाइपिंग बैग जो है उसको कट करना है। इधर का रख दी, 1 मिनट, हाँ। पाइपिंग बैग को कट करा। अब इसके अंदर जब फिल करना है तो यहाँ से पाइपिंग बैग को पकड़ना है, यहाँ से मैं प्रेशर लगाऊंगी, और ये जो इसका जो कट किया हुआ है पार्ट है उसको इसके अंदर साइड रखा और यहाँ से थंब से ऐसे धक्का दूंगी, ऐसे धक्का। ठीक है। यहाँ से प्रेशर लगाया, यहाँ से थंब से धक्का दिया, यहाँ से प्रेशर थंब से धक्का, यहाँ से प्रेशर थंब से धक्का। सभी को दिख रहा होगा मेहंदी आगे साइड जा रही है। ठीक है। अब यहाँ तक इसको पूरा फील नहीं करना है। आप भी पूरा गर्दन तक खाना नहीं खाते हो ना, तो कौन को भी नहीं खिलाना है, पूरा यहाँ तक फील नहीं करना है। ठीक है। और जो पाइपिंग बैग है इसका यूज हो गया, इसको वापस ऐसे पीछे साइड प्रेसर प्रेस करो, ऐसे स्पेस बचाते, फिर इसको ऐसे फोल्ड करो 2 बार और टेप लगा दो। टेप लिया और ऐसे पैक कर दिया। ठीक है। इसको साइड में रखा। अब इसको पैक कैसे करना है, यहाँ से धक्का लगा करके पूरा ऐसे चेक कर लो कि इसमें से मेहंदी बाहर निकल रही है कि नहीं निकल रही है। निकल रही है अच्छे से। अब इस पे टेप लगाएंगे, तो जो एक टेप जो रहती है वो बीच साइड लगाएंगे। ये ही ट्रिक आपको सेल वाले कोन में भी करना है। यहाँ पर एक टेप लगा दी तो वो पैक हो गया, मेहंदी ऊपर साइड बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है। अब इसको फोल्ड करना है,
एक बार लेफ्ट साइड से, एक बार राइट साइड से। ठीक है। फिर बीच वाला जो बच रहा है उसको ऐसे ऐसे 2 बार फोल्ड करेंगे। 1, 2, और लास्ट में ऐसे। ठीक है। आप टेप का थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा लेंगे। यहाँ पर हमने लगाई थी तो छोटा टुकड़ा लिया था, यहाँ पर थोड़ा बड़ा लेंगे। फिर पीछे साइड टर्न किया, यहाँ से चिपकाया, वापस आगे साइड, और ऐसे अच्छे से पैक किया। ठीक है। हम वापस अगेन उतना ही बड़ा टुकड़ा लेंगे। अब एक बार ऐसे पैक कर दिया, एक बार ऐसे पैक करेंगे, ऐसे, अगेन एंड अगेन। ठीक है। अब जो दोनों टेप है वो खुले ना, उसके लिए यहाँ पर टेप लगाएंगे ऐसे पूरी गोल गोल। ठीक है। अब देखो कौन कितना स्मूथ चलेगा। ब्रेक भी नहीं हो रहा है, और जो यहाँ पर डॉट आता है वो ऐसे आता है कि आप पूरा प्रेशर यही लगा दिया और फिर लाइन स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है। और जो ब्रेक आता है वो तब आता है जब आप कोन की जो स्पीड रख रहे हो वो ज्यादा है और जो थंब का प्रेशर है वो कम है। तो थंब का जो प्रेशर लगा रहे हो वो भी इक्वल रहे और आपकी जो स्पीड है ऐसे करके ले जाने की वो भी इक्वल रहे। देखो मेरी दोनों चीजें इक्वल रहेगी तो कितनी मस्त लाइन निकलेगी, पूरा परफेक्ट। बट मैं प्रेशर ज्यादा लगा रही हूँ और स्पीड कम रख रही हूँ, तो वो ब्रेक होगी। मैं स्पीड ज्यादा रख रही हूँ और प्रेशर कम लगा रही हूँ तो वो ब्रेक होगी। बट मैं दोनों इक्वल रख रही हूँ तो वो परफेक्ट चलेगी। ठीक है। कोई डिजाइन भी अगर ड्रॉ करना है तो पूरा ऐसे। ठीक है। स्पाइरल भी बनाना है तो ऐसे। ऐसे। अब देखो यहाँ पर ब्रेक हुई क्योंकि मैंने स्पीड ज्यादा रखी और प्रेशर कम दिया। तो ये गलती आपको नहीं करना है, दोनों चीजें इक्वल रखना है। ठीक है। आया कौन बनाना सभी को समझ में? जी। अब कौन को कितने टाइम तक हम रख सकते हैं, कितने लंबे टाइम तक? 1 मिनट, हाँ। क्या दिक्कत आ रहा है? एक बार सभी अपना कैमरा ओपन कर लो ताकि मैं देख लूं मैंने किन किन को क्लास दी है। फेस पता चले मुझे। ओनली बिंदिया मैम का ही कैमरा ओपन है। 1, 2, 3, 4, 5 मैम। ओके। पूजा मैम, पूजा पुष्पा मैम, कृष्णा मैम, प्रिया मैम, जूही मैम, मोहिनी मैम, विवो जी, अंकिता जी, सभी एक बार अपना कैमरा ओपन कर लीजिए। 1+ के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है वो मैम शायद कहीं मार्केट में है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना शॉप पे है लेकिन फिर भी उन्होंने अपना कैमरा ओपन कर रखा है। और बाकी सभी को दिक्कत आ रहा है कैमरा ओपन करने में। ओके। मैं देख लूँ एक बार अच्छे से ताकि मुझे फेस तो क्लियर रहे। ओके।
प्रिया मैम, अंकिता मैम, आप कहीं बिजी हैं क्या? जूही मैम। वीवो और वन प्लस नाम से भी ज्वाइन किया है। ओके, ठीक है। बाकी कौन की शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाए, कौन को कितने टाइम तक हम रख सकते हैं? मैं स्पॉटलाइट करती हूँ। माय नेम इज हिमांशी मैम। ओके। आपने वन प्लस की नाम से ज्वाइन कर रखा है ना हिमांशी मैम, इसलिए मेरे को वही प्रोनाउंस करना रहा। ठीक है। अब कौन की शेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ा सकते हैं? एक पाउडर रहता है, नेचुरल पाउडर रहता है। ना ही वो स्किन को हार्श करता है और ना ही उससे स्टेन में इशू आता है। उससे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। सबसे पहले तो आपको बेस्ट प्रोडक्ट यूज करना है। ठीक है। और जिस क्वांटिटी के साथ और जिस मेथड से आपको बताया जा रहा है वैसे यूज करना है, उतने ही टाइम उसको सोक करके रखना है। तो आपका पेस्ट वैसे ही परफेक्ट बनेगा। फिर भी अगर दिक्कत आ रही है, बिना उससे भी आपके कोन का बहुत ही अच्छा स्टेन आता है और वो कम से कम 6 से 7 दिन तक बेस्ट रहता है। लेकिन फिर भी अच्छे ज्यादा टाइम के लिए, जैसे आप सेल कर रहे हो, तो कस्टमर के पास अगर वो ले रहा है तो उसके पास 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन तक रहे, तो उसके लिए एक पाउडर रहता है नॉर्मल जो हमारे पास अवेलेबल है। तो आप उसका यूज कर सकते हो। उसका जैसे 1 किलो में वो बहुत कम डलता है, 10 ग्राम, और 2 किलो में 10 से 15 ग्राम समथिंग डलता है। बट उससे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। कौन बहुत ज्यादा दिन तक हमारे पास रहते हैं, वैसा ही स्टेन आता है और लीक भी नहीं करते। ठीक है। और सेल भी कर सकते हो आप अपने आसपास शॉप पर देकर। किसी शादी में जा रहे हो तो अपने कौन लेकर जाओ, वहां से उनसे कोऑर्डिनेट करो। बाकी आप ऑनलाइन भी अपना चैनल बना करके सेल कर सकते हो। ये सारा बिजनेस जो ये सारा जो बिजनेस नॉलेज रहता है वो हम क्लास में कवर करते हैं। तो आप उसके लिए क्लास ज्वाइन कर सकते हो। मैंने अभी आप सभी को स्पेशल ऑफर भी दिया है। ठीक है। इसके अलावा और किसी का कोई डाउट या क्वेश्चन है मिक्सोलॉजी को लेकर? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नो मैम, नो मैम। ओके। ठीक है। बहुत अच्छे से समझ आया सब। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो, क्या और सुधार कर सकते हैं, कैसी लगी। अ, अच्छा लग रहा है सीखे मैम। हमको भी आपकी बिजनेस हमको भी आपकी तरह बिजनेस करना है। ओके। बिल्कुल, आप बिजनेस कर सकते हो, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। और आप ग्रुप में भी बता सकते हो, या जिन मैडम से आपने ज्वाइन कराया आप उनको भी बता सकते हो, आपको ऑफर मिल जाएगा। ठीक है। ये ऑफर रहेगा आज, कल और परसों, 3 दिन के लिए ही रहेगा। और स्टार्टिंग के 5 स्टूडेंट्स के लिए ही रहेगा। ठीक है। ओके, बाय बाय। मिलते हैं हमारी फुल प्रोफेशनल वाली क्लास में। और आपको क्लास कैसी लगी आप वीडियो बना करके और चैट करके भी ग्रुप में बता सकते हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि इसमें हमें और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और भी कुछ चीजें ऐड करना चाहिए, तो आप बिल्कुल वो भी बस बता सकते हो। वो आपकी तरफ से हमारे लिए बेस्ट फीडबैक रहेगा। ठीक है। बाय बाय एवरीवन। बाय बाय।